दोस्तों, मुंबई में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां पर एक महिला ने, जिसकी उम्र 47 वर्ष की है, उसने ये आरोप लगाया है कि उसकी प्रेमी की बीवी ने उसकी सारी फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल कर दी हैं और इस काम में इसके पति ने भी उसका साथ दिया है। दरअसल उस महिला का ऐसा आरोप है कि जब साल 2019 में उन दोनों का प्रेम संबंध चल रहा था, तो उसी दौरान प्रेमी ने उस महिला की अंतरंग तस्वीरें खींचकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी और अब वो उसे बराबर धमकियां दे रहा है और इसी काम में उस प्रेमी की पत्नी भी उसका बराबर साथ दे रही है। इस पूरी सच्ची घटना के लिए आप बने रहें इसी वीडियो के अंत तक। तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सच्ची घटना पर। मैं अनुराग आप सभी को बता दूं कि इस तरीके की सच्ची वारदातें हमारे देश में बराबर फैल रही हैं और आज की जो सच्ची घटना है, ये घटना है मुंबई की। दोस्तों, मुंबई का एक बहुत ही पॉश इलाका है जहां पर एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था। दोस्तों, हुआ यूं कि एक प्रेमिका ने अपने ही प्रेमी और उसकी बीवी के ऊपर ये आरोप लगाया है और ये पुलिस में केस दर्ज कराया है कि उस महिला की सारे फोटोज जो कि अंतरंग पलों में लिए गए थे, उन सारी फोटोज और वीडियोस को सोशल मीडिया पर प्रेमी और उसकी पत्नी ने वायरल कर दिया है। इस पूरी सच्ची घटना को जानकर पति पत्नी और वो के इस केस को सुनकर पुलिस अफसरों के भी होश उड़े हुए हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2017 से, जब 47 वर्षीय सर्वेश अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहने के लिए मुंबई की एक पॉश कॉलोनी में रहने के लिए आया था। इसी दौरान इस सर्वेश नाम की व्यक्ति का एक 40 वर्षीय विवाहिता जिसका नाम हेमलता था, उसके साथ इसकी नजदीकियां बढ़ जाती हैं। शुरुआत में दोस्ती चलती है और उसके बाद धीरे धीरे करके ये दोस्ती एक रिश्ते में बदल जाती है। दोस्तों, फिर एक दिन जब सर्वेश की बीवी किसी काम से बाजार गई हुई थी, तो उसी समय सर्वेश ने मौका देखकर अपनी प्रेमिका माशुका को अपने घर में बुला लिया और जब प्रेमिका हेमलता अपने प्रेमी सर्वेश के घर पहुंचती है, तो दोनों मिलकर उस कमरे में अपनी रोमांस की गतिविधि को शुरू कर देते हैं और दोनों मिलकर जमकर संबंध बनाते हैं। और इसी संबंध बनाने के दौरान प्रेमी सर्वेश ने अपनी प्रेमिका हेमलता की कुछ तस्वीरें खींच कर रखी और कैमरे कुछ ऐसी जगह सेट किए थे जहां पर उसकी अंतरंग तस्वीरें, अंतरंग पल कैमरे में कैद हो गए। इसके बाद ये सिलसिला आए दिन चलता रहा। जब भी पत्नी बाहर जाती थी, तो सर्वेश अपनी प्रेमिका हेमलता को घर बुलाकर, अपनी फ्लैट में बुलाकर उसके साथ संबंध बनाया करता था। ये सिलसिला लगातार चलता रहा और किसी को कोई खबर नहीं होती थी। दोस्तों, इसके बाद 15 जुलाई 2024 को हेमलता के पास एक फोन आता है और वो फोन था सर्वेश की बीवी का। सर्वेश की बीवी ने सीधे सीधे ये आरोप लगाते हुए हेमलता से कहा कि मैं ये जान चुकी हूँ कि तुम्हारा और सर्वेश का अवैध संबंध चल रहा है और ये संबंध कब से चल रहा है, मुझे इस बारे में पूरी जानकारी चाहिए। इसके बाद जब हेमलता ने ये सारी बातें सुनी तो वो डर गई और तत्काल उसने फोन काट दिया। और इधर फोन काटने के बाद तुरंत उसने सर्वेश के मोबाइल पर ट्राई किया। जब सर्वेश का फोन नहीं लगा और ये पता चला कि सर्वेश काम से बाहर गया हुआ है, तो हेमलता डरते डरते सर्वेश की बीवी के पास जाती है और सर्वेश की बीवी को समझाने का प्रयास करने लगती है। तो दोस्तों, जब डरी सहमी हेमलता सर्वेश की बीवी के पास उसके फ्लैट पर जाती है, तो कुछ देर की बातचीत के बाद हेमलता को वो सारे फोटोज और वीडियोज दिखाए जाते हैं जो सर्वेश के साथ अवैध संबंध बनाते हुए शूट किए गए थे। जब हेमलता ने ये सारे फोटोज देखे, तो उसने सर्वेश की बीवी से मिन्नतें की, माफी मांगी और ये कहा कि अब वो दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं करेगी, कृपया करके इन सारी फोटोज और वीडियोस को डिलीट कर दें। और हेमलता सर्वेश की बीवी से माफी मांगते हुए उसे समझा बुझाकर वापस अपने फ्लैट पर आ जाती है और वो ये सोचकर बहुत परेशान रहती है कि अब वो आगे क्या करेगी। लेकिन इसी बीच उसी शाम को ये सारी फोटोज और ये सारी वीडियोस हेमलता के एक रिश्तेदार के पास फॉरवर्ड कर दिए जाते हैं। जब जब हेमलता ने ये जाना कि एक रिश्तेदार के पास की सारी फोटोज और वीडियोस वायरल कर दिए गए हैं, तो हेमलता बहुत परेशान हो जाती है और वो सर्वेश को ट्राई करने लगती है, लेकिन सर्वेश ने फोन नहीं उठाया। इसके बाद फिर भी हेमलता चुप रही और वो डरी सहमी ये सोचती रही कि किसी प्रकार से ये मामला शांत हो जाए, लेकिन होता कुछ और ही है। इसके बाद हेमलता की एक और रिश्तेदार के पास एक अनजान नंबर से कॉल आती है और ये कहा जाता है कि हेमलता एक अवैध संबंध बनाने वाली महिला है, उसकी सर्वेश के साथ अवैध संबंध है और ये सारी फोटोज और वीडियोज जो मेरे पास हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी जाएंगी। जब हेमलता ने ये सुना तो हेमलता बहुत डर गई और अब उसने ये फैसला किया वो सारी घटना की जानकारी पुलिस को देगी और इस मामले में एक एफआईआर दर्ज कराएगी। दोस्तों, इसके बाद सीधा हेमलता पुलिस स्टेशन जाती है और वहां पर इस सारी घटना की जानकारी देती है
और सब कुछ जानने के बाद पुलिस ने पति पत्नी और वो की इस मामले को संज्ञान में लिया और भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं में और आईटी एक्ट की कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया और अब पुलिस इस मामले की अपने स्तर से जांच पड़ताल कर रही है। तो दोस्तों, इस तरीके की जो सच्ची घटना है ये आज हमारे समाज में बहुत ही आम हो चली है और हम एक ऐसे संबंध की आड़ में एक ऐसे खुफिया रिश्तों को जी रहे हैं जहां पर रिश्तों का अर्थ ही कुछ और होता है। पैसों की लालच, हवस और एक अंधेधुंध रिश्ते की आड़ में पनप रहा इस तरीके का रिश्ता कभी भी सच्चे मुकाम पर नहीं पहुंच पाता है। दोस्तों, इस पूरी सच्ची घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना या किसी को भी परेशान करना कतई नहीं है। दरअसल ये सच्ची घटनाएं हमारे समाज में जो घट रही हैं वो हमें झंझोड़ कर रख देती हैं और हमें इस बात के लिए आगाह करती हैं कि हम अपनी आंखें और कान खुले रखें। इस मामले में आगे क्या अपडेट आती है हम आपको जरूर रूबरू कराएंगे। और अगर आपको आज की सच्ची घटना, आज की वीडियो पसंद आई है तो बाय रिक्वेस्ट हमारे चैनल सच्ची घटना को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पर सेट कर लें। एक नई सच्ची घटना के साथ, एक नए वीडियो के साथ हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी अपना अपना ख्याल रखें, अपने आसपास के माहौल पर नजर बनाए रखें और सुरक्षित रहें। जय हिंद।